हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम पाठ 15 का अध्ययन करेंगे और पाठ 15 है संज्ञा। इंग्लिश में भी आपने नाउन पढ़े हैं, हिंदी में हम संज्ञा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। बेटा, संज्ञा में आपको जब भी हिंदी साहित्य के चैप्टर्स पढ़ाती हूँ तभी भी मैं आपको हर पैराग्राफ में आने वाले नाम जो आते हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि ये सब संज्ञा है। किसी का भी नाम, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, किसी भाव का, दशा का, हम सबका नाम ये है, इसका नाम किताब है, इसलिए ये भी संज्ञा। मेरा नाम संज्ञा है, आपका नाम संज्ञा है, इसका नाम ब्लैक बोर्ड है, ये संज्ञा है। ये चौक है जिससे मैं लिख रही हूँ वो संज्ञा है। आप पेंसिल से लिखते हैं वो भी संज्ञा है। किसी भी प्राणी का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, सारे नाम संज्ञा में आते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा की परिभाषा: किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है। किसी भी व्यक्ति, हम सब व्यक्ति हैं, मैं व्यक्ति हूँ, आप व्यक्ति हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है। वस्तु, ये सब वस्तु, मेरे हाथ में दो वस्तु हैं, तीसरी वस्तु ये रही, चौथी वस्तु टेबल है, डस्टर है, ठीक है, मोबाइल है, पंखा है, टेबल है, मेज है, टेबल मेज तो एक ही होता है, चेयर है, कुर्सी है ना। वस्तु, प्राणी में सब आ जाते हैं, जो भी सजीव है ना वो, उसमें पशु पक्षी भी हैं, ठीक है, ये सब। स्थान, जहाँ पर हम रहते हैं, जयपुर में, भारत में, ठीक है, हमारी राजधानी दिल्ली, वो भी स्थान है। भाव, जैसे बचपन, ठीक है, ये सारे भाव आ गए, बुढ़ापा, ये सारे भाव आ गए। इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, ठीक है, ये सारे। अब हम जैसे एक बार आपको उदाहरण के लिए बताऊं, मान लो मैंने व्यक्ति का नाम लिखा, अब हम व्यक्ति के नाम आपको लिखती हूँ। व्यक्ति में जैसे मान लो मैंने लिख दिया राम, श्याम, ठीक है, लता, ये दो पुल्लिंग, ये दो स्त्रीलिंग, लता और रमा, ठीक है। अब व्यक्ति के आ गए और अब वस्तु के नाम। वस्तु में आप जो इच्छा हो मैं वही नाम लिख देती हूँ। वस्तु में मान लो हमने लिखा किताब, जिससे आप पढ़ते हैं, है ना, और जिस पे आप बैठ के पढ़ते हैं, मेज और कुर्सी, है ना, पेन, चौक, ये सब। प्राणी के अंदर सब आ गए, पशु पक्षी सब आ गए, हम भी आ जाते हैं प्राणियों में। चिड़िया, जिसमें प्राण हो, सजीव जगत जो होता है ना, वो चिड़िया, शेर, तोता। पहले हम दोनों पक्षी ले लेते हैं, चिड़िया, तोता। पेड़ वगैरह के नाम भी सब इसी में आते हैं, ठीक है ना, पेड़ वगैरह ये सब भी इसी में आते हैं। जो भी प्राणी मीन्स जो सजीव है, जिसमें प्राण होते हैं, उन्हें हम प्राणी कहते हैं। हम भी प्राणी हैं, ठीक है। स्थान बहुत सारे स्थान हैं। हम लोग जयपुर वासी हैं तो जयपुर लिखेंगे। हम जयपुर वासी कहाँ पर रहते हैं? भारत में रहते हैं, हम सब इंडिया के हैं, और हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली है। हमारी कॉलोनी का नाम भी स्थान में ही आएगा, हमारी कॉलोनी का नाम भी स्थान में ही आएगा, ठीक है ना। अगर मैं चांदपुर लिखूं तो भी वो इसी में आएगा। अगर मैं सांगानेर लिखूं वो भी स्थान में आएगा। अगर मैं बनी पार्क लिखूं वो भी स्थान में आएगा, ठीक है। अब हमारा बचा भाव। भाव में हमारा आ जाएगा बचपन, मान लो, है ना, बुढ़ापा, कोई भी हो सकता है, हाँ, बचपन,
बुढ़ापा है, और सत्यता, सच्चाई है, अहिंसा है, सत्य है, ये सारे भाव हैं। और हम पढ़ाई करते हैं, वो भी हम पढ़ाई करते हैं, सरलता, ठीक है ना, ये सब हमारे भाव हो गए। अब आप देखो किस तरह से हमने संज्ञा को समझा कि किसी भी वस्तु, पहले हमने व्यक्ति का नाम लिखा, सारे व्यक्ति के नाम संज्ञा है। फिर हमने वस्तु देखा, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये तो ब्लैक बोर्ड में मैं 2, 3, 4 लिख सकती हूँ, आप पेज पर 10 लिख सकते हो, लेकिन जितनी भी वस्तुएं हैं सब के नाम संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा प्राणी, प्राणियों के नाम भी संज्ञा, स्थानों के नाम भी संज्ञा, और भाव के नाम भी संज्ञा। यानी कि जो भी चीज है सबका नाम संज्ञा के अंतर्गत आता है, उसको हम संज्ञा मानेंगे, ठीक है, उसको हम संज्ञा मानेंगे। अब हम देखते हैं कि हम संज्ञा को, फिर जब संज्ञा है तो एक चीज के अंदर बहुत सारी कैटेगरी बनती है अलग अलग, तो इसी तरह संज्ञा है तो क्या सारी की सारी संज्ञा ही होती है? हाँ, सारी संज्ञा होती है, लेकिन हम उनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो हम संज्ञा को अब कैसे बांटते हैं, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया ना कि किसी के भी नाम को, वस्तु के, स्थान के, सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हमारे पास में है संज्ञा के भेद। अब है हमारे पास में संज्ञा के भेद। आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगी मैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला है व्यक्तिवाचक, पहला है व्यक्तिवाचक। अब मैं आपको बहुत आहिस्ता समझाऊंगी कि आपको क्लियर हो जाए। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, पहले आपको सारे ग्रुप बता दूं मैं। पहला ग्रुप है व्यक्तिवाचक का, दूसरा ग्रुप है, आपने पहले भी आपको मैंने हमेशा बताया है, अप्रैल से आपको लगातार जब भी हमारा चैप्टर आता है उसमें संज्ञा शब्द आते हैं तो बताती है संज्ञा शब्द आ गए, ये सर्वनाम शब्द आ गए। जातिवाचक के अंदर हमने उसको 2 भागों में बांट दिया। जातिवाचक का हमने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला है द्रव्यवाचक, समझाऊंगी मैं आपको क्यों है जातिवाचक को ही हमने 2 भागों में क्यों बांटा, और किसी को 2 भागों में, व्यक्तिवाचक को 2 भागों में क्यों नहीं बांटा, ठीक है। और समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, समझ में आ गया आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला भेद है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हमने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। व्याकरण ने 2 भागों में बांटा है। पहला द्रव्यवाचक, द्रव्य में पदार्थ, जो भी सामान होता है ना अलग से पदार्थ वो, और दूसरा है समूहवाचक, समूह में ग्रुप, ठीक है, जैसे आपके सेक्शंस बना देते हैं 6A 6B 6C 7A 7B 7C वैसे। और थर्ड है हमारा भाववाचक, उसको भी हमने किसी अलग सेक्शन में नहीं बांटा। क्यों नहीं बांटा? क्योंकि भाव, सारे के सारे भाव एक ही उसमें आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो क्या है। नाम से पता लग रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आते हैं जो अपने आप में एक होता है। अब जैसे मेरा नाम व्यक्तिवाचक में है, आपका नाम व्यक्तिवाचक में, आप कहोगे मैम आपके नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, आपके नाम के भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, तो लेकिन मेरे नाम के सैकड़ों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, लेकिन मैं अपने आप में एक ही हूँ। वो व्यक्ति, उनका नाम, किसी का नाम हो सकता है मेरा हो, लेकिन वो मैं तो नहीं हूं ना, मैं अपने आप में एक हूं ना। आकाश अपने आप में एक है, सूरज अपने आप में एक है, पृथ्वी अपने आप में एक है, जो चीज, हिमालय अपने आप में एक है, जो चीज अपने आप में एक हो, पर्टिकुलर कोई भी चीज हो, आगरा हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, मैं हूं, आपका नाम है राम, श्याम, सीता, गीता, लता, रमा, जो भी नाम है, चाहे उनके नाम के सैकड़ों लोग होंगे, राम नाम के सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन जिस राम की हम बात कर रहे हैं वो राम पर्टिकुलर एक है, ठीक है, वो व्यक्ति विशेष है इसलिए, ठीक है। हिमालय, भारत, जो भी है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर आते हैं, ठीक है ना। अब उसमें हम स्थानों के, वस्तुओं के, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे हमारे, मैंने आपको देश का नाम बता दिया, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम केवल व्यक्तियों के, स्थान के और वस्तुओं के नाम, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति विशेष,
और स्थान विशेष। ये नाम आते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला राम व्यक्तिवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक, लक्ष्मण व्यक्तिवाचक, गीता व्यक्तिवाचक, पुराण व्यक्तिवाचक, ये सारे नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हम कल वाले पाठ में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।